हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल P2R स्टडी सेंटर में। तो हम आज बताने वाले हैं एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप एसएससी, यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनकनी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको बताना है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनकनी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेनगुट्टवन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से आपका दूसरा सवाल होगा कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन से। फिर से आपका तीसरा सवाल होगा। तीसरा सवाल में तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेकलई नाम गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। आपको बताना है कि तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धम धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म से। फिर से आपका चौथा सवाल होगा कि निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आपको बताना है निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तोलकाप्पियम। आपका सही आंसर हो जाएगा तोलकाप्पियम। फिर से आपका पांचवा सवाल है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। फिर से आपका छठा सवाल है कि संगम युग के उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो आपको बताना है कि संगम युग के उरेयूर किस लिए विख्यात था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। फिर से आपका सातवां सवाल होगा। सातवां सवाल में है तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो आपको बताना है कि तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य से। फिर से आपका आठवां सवाल है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल भाषा किस में है। आपको बताना है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में है। फिर से आपका नौवां सवाल है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण के 3 संगमों का आयोजन किया गया था। आपको बताना है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांड्य। आपका 10वां और आखिरी सवाल है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपनाया कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। आपका क्वेश्चन है किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामू लनार ने। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।